नुमाइंदों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का आलो महार शरीफ में आमद का मकसद मरहूम ज़ारे शाह साहब की ताज़ियत था। वो 20 माह कैद रहे और जिस दौरान ज़ारे शाह साहब की वफ़ात हुई तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में कैद थे। आज वो आए हैं और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये आलो महार शरीफ जहाँ पे ताज़ियत के लिए वो तशरीफ़ लाए हैं ये NA 75 के हलके से बाहर है और आने का मकसद सिर्फ़ उनके लवाहिकीन उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत था। उन्होंने ताज़ियत की है और फैमिली के अलावा भी कुछ लोगों से यहाँ मुलाकातें हुई हैं, तो वो ताज़ियत करके अभी कुछ ही देर में वापस चले जाएंगे। कैंपेन के हवाले से मैं यहाँ मौजूद हूँ और जिस तरीके से डस्के के इलेक्शन के अंदर पूरी स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया ने इलेक्शन वाले दिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में वो नाकाम रहे। फायरिंग भी हुई, पोलिंग का अमल भी रोका गया और फिर जब कोई बात ना बनी तो रात को 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठा लिया गया। मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी फतह है कि एक तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो हमारे हक़ में आया, क्योंकि हमारे मुखालिफिन की ये भरपूर कोशिश थी कि या तो रीपोलिंग हो ही ना, पुराने रिज़ल्ट को बहाल कर दिया जाए जाली फॉर्म 45 के ऊपर, या फिर 20 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग करा दी जाए। कतारों के हवाले से, गिनती के अमल के हवाले से और उसके बाद पोलिंग बक्सों की जो मुंतकली है पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे फासले काफ़ी ज़्यादा हैं कई जगह पे, तो ये नहीं हो सकता कि एक जगह पे रिज़ल्ट जो है वो 50 किलोमीटर दूर 5:30 बजे रिज़ल्ट आ गया और 10 किलोमीटर दूर का रिज़ल्ट जो है वो रात 2 बजे तक ना आया। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर फितरी अमल था और जिस तरह बदतरीन धांधली की गई इस मुल्क में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं किए जाएं, किसी भी पार्टी का पोलिंग एजेंट हो, अगर उसको मसला दरपेश है तो उसने किससे रब्ता करना है, इस बात को यकीनी बनाया जाए। दूसरा, गिनती के अमल के बाद जब गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया जाए तो पोलिंग स्टेशन से लेकर तो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक जहां पे रिजल्ट कंपाइल होता है, हर पोलिंग स्टेशन को एक पोस्टर दी जाए जिसके अंदर प्रिजाइडिंग अफसर, जिसके अंदर पोलिंग अफसरान, जिसके अंदर आपका पोलिंग एजेंट, ये तमाम लोग एक ही गाड़ी में फॉर्म 45 लेकर सिक्योरिटी के साथ वहाँ से रवाना हों और ये रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुँचें। और एक और बात, जिस प्रिजाइडिंग अफसर के पास अमन लोग हैं, हम पुरअमन रहेंगे, मगर अगर किसी ने यहाँ पे अमन ख़राब करने की कोशिश की तो ये अब नहीं चलेगा जो धौंस धांधली पिछली दफ़ा हुई है। और हम वाज़े बरतरी हमें हासिल है अल्लाह के फजल से, क्योंकि पिछली दफ़ा जाली वोट भी कास्ट किए गए थे, तो हम अपने वोट पे इंशाल्लाह पहरा भी देंगे और इस इलेक्शन को शफाफ बनाने में अपना किरदार भी अदा करेंगे। इलेक्शन हम जीत चुके हैं, अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह वाज़े बरतरी यहाँ पे देगा। हमारे मुखालिफिन कभी भी अगर उन्हें अपनी जीत का यकीन होता तो वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने ना जाते। जहाँ गए हैं अब लाजमी होगा तो फॉर्म 45 गिनती के फ़ौरन बाद RO ऑफिस में व्हाट्सएप किया जाए और पहुँचाया जाए ताकि रिज़ल्ट कंपाइलेशन आसानी से हो सके। हम ये मुतालबात इलेक्शन कमीशन से जब कर रहे हैं, हम ये तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाने में इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा और हमारे इन मुतालबात पर अमल करेगा। ये हमने तहरीरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को भी दरख्वास्त दी है और कल हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी एक दरख्वास्त देंगे कि इन हिदायत पर अमल करके, और ये तमाम सियासी जमातों को उसका फ़ायदा होगा। और जहाँ तक कतारों की बात है, ये भी देखने में आया है कि जब 5 बज जाएँ तो उसके बाद कतारें जो हैं वो लगी रहती हैं, तो जहाँ तक कतार लगी है वहाँ तंबू लगा के उसको कॉर्डन ऑफ किया जाए। जो शख्स 5 बजने से पहले तक कतार में मौजूद है उसको उसके हक़ राय दही से नहीं रोका जा सकता। तैनात किए थे और अब भी वही कर रहे हैं, उनको अभी तक तब्दील नहीं किए गए, इस बारे में आप क्या देखिए, इस पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक दरख्वास्त देंगे कल, और हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये तवक्को रखते हैं कि जहाँ पे कोई शख्स जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा करे या उसका जो माजी है वो दागदार हो कि उसने धांधली में हिस्सा लिया है,
तो ऐसे लोगों को तब उनका तबादला किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन हैं इकबाल साहब, वो भी अपने मतहतों को थ्रेट कर रहे हैं, तो वो हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन से ये मामला को टेकअप करेंगे। अच्छा सर, ये कि ये इलेक्शन आगे जाए, वो चाहते हैं कि मज़ीद ख़राबी की जाए। आफियत इसी में है कि ये इलेक्शन जितनी जल्द होगा उतनी बेहतर होगा, तो हम इस इलेक्शन को इंशाल्लाह आगे नहीं जाने देते। और डायरेक्टर हेल्थ गुजरावाला ने भी जो रिपोर्ट जमा कराई है हमारे इल्म में है। कोरोना सियालकोट में इतनी खतरनाक हद तक नहीं है। SOPs को हम फॉलो करेंगे, मास्क हम लगाएंगे, सैनिटाइज़र हम अपने लोगों को प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अमन व अमान के साथ इलेक्शन कंडक्ट। 10 अप्रैल को भी उन्हें शिकस्त फाश हो। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि ना सिर्फ इन 20 के ख़िलाफ़ बल्कि इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने इनको अगवा किया, जो इनको फैक्ट्री में लेके गए, और अब जियो फेंसिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये एक ही जगह पर मौजूद थे और ये यकदम गायब हुए और एक साथ बरामद हुए, तो इनके ख़िलाफ़ तो जो है वो फौजदारी का मुकदमा बनता है। ये हम 10 से इंशाल्लाह फारिग हो जाए तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ इनिशिएट करेंगे, ताकि आइंदा कोई वोट पे डाका डालने में जो है वो अपनी सरकारी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल ना करे। सैयद हुसैन की दरख्वास्त के बावजूद अभी तक CO एजुकेशन और यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है। पिछली दफ़ा मैं आया था तो उनके ज़िले सदर से मुलाकात भी हुई थी और पीपल्स पार्टी ने अपना वोट भी हमें डलवाया था और उनके कारकुन भी हमारे साथ चले थे। उन्होंने हमें ज़बान दी थी कि उनके इस इलेक्शन में वो हमारे साथ चलेंगे। हमारी तवक्को उनसे यही है कि वो हमारे साथ चलेंगे, बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। क्या कि उनको पुकारा है। हम गालम गलोच की सियासत को रद्द करते हैं, हम तानेबाजी की सियासत को रद्द करते हैं। हमारी पार्टी में कोई फिरदौस आशिक अवान नहीं है, कोई शहबाज गिल नहीं है गाली देने वाले। हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारी तरबियत फ़र्क है, हमारा कारकुन पुरअमन है। जब भी एहतजाज हुए हैं, जब भी हमारे इज्तिमात हुए हैं, एक पत्ता नहीं टूटा। तो मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम पुरअमन लोग हैं मगर अपना दिफा करना जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कि क्या पर नारा लेके आई है, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और अब भी उसी तर्ज पे आपकी गुफ्तगू है, तो ये किस तरह हम लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत को, और क्या ये हल्के के रिजल्ट जो हैं ये पाकिस्तानी की सियासत में इतना ही अहम है, कोई तब्दीली लाने वाला है ये रिजल्ट? देखिए, जो लहजे और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है ये उनसे पूछें जिन्होंने कहा था कि शलवारें गीली हो गई, जिन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को गिरबान से घसीट लो, जिन्होंने कहा कि मार दो, ठोक दो, ओए IG मैं तुम्हें चौक में उल्टा लटका दूंगा, जिन्होंने SSP अस्मतुल्लाह जनेजो की दुर्गत बनाई, उसको डंडों के साथ यूनिफॉर्म में लिटा के मारा। ये उनसे पूछिएगा कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। जिन्होंने फायरिंग की, जो 2 बच्चे यहाँ पे शहीद हुए, उनकी सियासत की नज़र हुए। जो असला लेकर फिरते रहे अली असद मली साहब, असला लेकर फिरते रहे। मैंने ट्वीट किया 5 दिन पहले, मगर DPO साहब, साबका DPO साहब के कान पर जूं ना रेंगी। ये उन नए पाकिस्तान वालों से पूछें कि जिस मौजूदा सदर ने मौजूदा वज़ीर आज़म को फ़ोन करके PTV हमले की इतला दी तो उसको मुबारकबाद दी गई कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि PTV पे हमला हुआ है।